नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के बलिदानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उर्मिला की कहानी। प्रेम अनजान रूपों में आता है और इसके बारे में कहानियों भी भरमार है। हमारी अपनी पौराणिक कथाओं और दंत कथाओं में भी ऐसी कई प्रेम कहानियाँ हैं जिनके बलिदान को सराहना की जा सकती है। कुछ कहानियाँ बहुत लोकप्रिय हो गई, जबकि अन्य समय के साथ धुंधली हो गई। लेकिन अगर कोई हमारे महाकाव्य और पौराणिक कथाओं के माध्यम से खोजबीन करे तो वे उन धुंधली कहानियों को उजागर कर सकते हैं, भले ही वे विभिन्न संस्करणों में मिले। ऐसे ही एक कहानी है उर्मिला और लक्ष्मण की प्रेम की। रामायण अपने नायक और मुख्य पात्रों राम और सीता की प्रेम कहानी को दर्शाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन लक्ष्मण और उर्मिला के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। रामायण की इस बात की प्रशंसा करते हैं कि राम ने सीता को खोजने के लिए किस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी को एक कर दिया जब लंका के असुर राजा रावण ने उनके अपहरण कर लिया था, जिसके कारण लंका का युद्ध हुआ जिसमें रावण का वध हुआ। हम सभी इस कहानी को जानते हैं, लेकिन क्या हम इस बात में अवगत हैं कि जिस तरह सीता अपने बलिदान के लिए जानी जाती हैं, वैसे ही उनकी बहन उर्मिला भी अपने बलिदानों के लिए जानी जाती हैं। उर्मिला मिथिला के राजा जनक की पुत्री और महारानी सुनैना की पुत्री थी। सीता और उर्मिला साथ ही उनकी अन्य दो बहनें बहुत करीब थीं। उनके बंधन को अटूट कहा जाता था। उन्होंने बचपन से लेकर वयस्कता तक एक साथ समय बिताया और जल्द ही समय आया जब राम ने शिव के धनुष को तोड़कर स्वयंवर जीत लिया। जब जनक ने देखा कि अयोध्या के राम ने उनकी पुत्री सीता का हाथ जीत लिया है और यह जानते हुए कि अयोध्या के राजा दशरथ के 3 और पुत्र हैं, उन्होंने अपनी चारों पुत्रियों का विवाह अयोध्या के चारों राजकुमार से करने का निर्णय कर लिया। सीता का विवाह राम से और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ। उर्मिला की भूमिका रामायण के व्यापक रूप में कम आंकी गई है, लेकिन वास्तव में उन्होंने ही सर्वोच्च बलिदान दिया। एक विनम्र आज्ञाकारी लड़की जिसने अपने मूल्यों को बनाए रखा, लेकिन जब उन्होंने लक्ष्मण से विवाह किया तो उन्हें यह नहीं पता था कि उनका जीवन इस प्रकार बदल जाएगा। जैसा ये ज्ञात है, मंथरा ने कैकेयी को राम और सीता के खिलाफ विषाक्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वादों को पूरा करने के लिए कहा और उन्होंने राम और सीता को 14 वर्ष के वनवास पर जाने की मांग की। बहुत समय और नखरे के बाद दशरथ ने रानी की मांगों को स्वीकार किया। राम और सीता ने उन्हें समझाया कि उन्हें जाने दें और भरत को राजा बना दिया जाए अयोध्या का। लक्ष्मण दृढ़ निश्चय थे कि वे अपने भाई राम और सीता के साथ वनवास जाएंगे, तो उर्मिला ने भी साथ चलने का अनुरोध किया, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। वे चाहते थे कि उर्मिला राजमहल का ध्यान रखे और शायद किसी अन्य तरीके से मदद करे। वे उन्हें वन में अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। लक्ष्मण ने उनसे कहा कि वे सोने का इरादा नहीं रखते हैं और राम और सीता की दिन रात रक्षा करेंगे, इसलिए उर्मिला पीछे रह गई और उन्होंने देखा कि उनके पति राम और सीता के साथ वनवास चले गए। उर्मिला अपने ससुराल वालों और अयोध्या के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पीछे रह गई थी, यह जानते हुए कि वे अपने 14 वर्षों तक अपने पति को नहीं देख पाएंगे। लक्ष्मण और उर्मिला की प्रेम कहानी वास्तव में आकर्षक है। यह एक ऐसी बलिदान की बात करती है जिसे इतिहास में कभी स्वीकारा या सराहा नहीं गया। लक्ष्मण अपने वचन के पक्के थे और दिन रात अपने भाई और भाभी की रक्षा करते थे। एक रात निद्रा देवी उनके पास आई और उनसे सोने और अपनी स्वयं निर्धारित जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए कहा। लक्ष्मण नहीं माने। उन्होंने उनसे अपनी नींद को नजरअंदाज करने के लिए कहा। उनके अपने बड़े भाई के प्रति वफादारी को देखते हुए निद्रा देवी ने उन्हें वरदान दिया, इस शर्त पर कि कोई और 14 साल तक सोएगा ताकि संतुलन बना रहे। लक्ष्मण ने देवी से उर्मिला से मदद मांगने को कहा। उर्मिला ने खुशी खुशी स्वीकार किया और 14 साल तक बिना सोए जागे सोती रही। उन्होंने अपने पति के प्रति अपने प्रेम के लिए और उन्हें अपने बड़े भाई और अपनी बहन सीता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में मदद करने के लिए अपने जीवन के 14 साल बलिदान कर दिए। यह भी एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि उर्मिला ने सोने के लिए सहमति दी। लक्ष्मण जागते रहे और नींद को हरा दिया। उर्मिला के कारण ही लक्ष्मण को 24 घंटे जागने की शक्ति मिली। उर्मिला के सोने के कारण लक्ष्मण जागते रहे और नींद को हरा दिया। चूंकि उन्होंने नींद को हरा दिया, वे मेघनाथ को मारने के लिए सक्षम हुए, जो रावण का पुत्र था और जिसे वरदान मिला था कि उसे केवल वही मार सकता है जिसने नींद को हरा दिया हो। लक्ष्मण इस मानदंड पर फिट बैठते थे। प्रेम में अपार शक्ति होती है और यह लोगों उनके कार्यों और घटनाओं को सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। उर्मिला के बलिदान ने लक्ष्मण को लंका की सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक को हटाने में सक्षम बनाया, जो अन्यथा राम और उनके अनुयायियों के लिए कांटा का साबित हो सकता था। जब मैंने पहली बार उर्मिला के बलिदान की कहानी सुनी तो मुझे उनके प्रति दुख हुआ। फिर भी मुझे उनके पति को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कदम की कुछ प्रशंसा हुई। रामायण में उर्मिला दुख की बात है कि पृष्ठभूमि में ही रह जाती हैं। फिर भी यह एक प्रेम कहानी को मजबूत संकेतक है, जिसे केवल विश्वास और निष्ठा के लिए ही सराहा जाना चाहिए। उर्मिला को भारतीय पौराणिक कथाओं में गर्व का स्थान कभी नहीं मिला
और वे रामायण की महाकाव्यों में एक भूली हुई नायिका बनकर रह गईं। लेकिन असली बलिदान शायद लक्ष्मण और उर्मिला ने ही दिया। लक्ष्मण उर्मिला की प्रेम कहानी प्रेम की अजेयता के बारे में एक अलग स्तर पर बात करती है। रामायण में उर्मिला की भूमिका अप्रत्यक्ष थी, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वनवास के दौरान उर्मिला ने 14 वर्ष तक लक्ष्मण के बिना अपने जीवन को धैर्य और साहस के साथ बिताया। लक्ष्मण ने वनवास के समय नींद को त्याग कर दिया ताकि वे हर समय सीता और राम की सुरक्षा कर सकें। लक्ष्मण ने उर्मिला से यह वचन लिया था कि उनकी अनुपस्थिति में परिवार का ध्यान रखेंगे। उर्मिला ने अपने पति के इस कठिन तपस्या को सफल बनाने के लिए स्वयं नींद का त्याग कर दिया। उन्होंने 14 वर्ष तक जागरण में समय बिताया ताकि उनके पति लक्ष्मण की तपस्या को कोई बाधा न आए। यह उनकी असीम भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। उर्मिला का यह त्याग केवल उनके पति के प्रति प्रेम का नहीं, बल्कि उनके परिवार और धैर्य के प्रति उनकी निष्ठा और भी सबका प्रतीक था। उर्मिला ने न केवल अपने पति का समर्थन किया, बल्कि माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी का भी ध्यान रखा। उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने परिवार की सेवा की और कभी भी कठिनाइयों का सामना किया। वनवास के दौरान उर्मिला ने अपने अकेलापन और कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और अपने पति की अनुपस्थिति में भी उनके अपने कर्तव्यों को निभाया। उर्मिला का यह त्याग और समर्पण हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में ही नहीं, बल्कि अपने परिजन के लिए त्याग और बलिदान करने में भी होता है। उर्मिला का कष्ट न किसी ने समझा और न किसी से समझा जाएगा। उनका धैर्य और निष्ठा हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों के समय में भी हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्ची प्रेम और भक्ति किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकती है। वनवास समाप्त होने पर जब राम और सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो उर्मिला का धैर्य और उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हुई। उनके त्याग और समर्पण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। उर्मिला की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहना ही नहीं, बल्कि अपने परिजनों के साथ के लिए त्याग और बलिदान करने में भी होता है। उर्मिला का धैर्य, साहस और समर्पण हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरणा देती है। उनके त्याग और समर्पण की कहानी सदियों से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है और हमेशा रहेगी। इस प्रकार उर्मिला की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कई परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। उनकी निष्ठा और समर्पण हमें जीवन में अपनी आने वाली कठिनाइयों का सामना करने और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरणा देते हैं। उर्मिला की कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होते और हमेशा हमारे साथ रहती हैं। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।